बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है हम टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस, तो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होंगे, उनकी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। ठीक है कि इनको ग्राफिकली हम कैसे ड्रॉ करते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन है ग्राफ ऑफ 2 पावर x। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मैंने इस ग्राफ को जो है y की इक्वल ले लिए। ठीक है, ताकि मतलब किसी से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप x से, आप y से कर रहे हैं। ठीक है, आप z ले रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, या फिर कोई भी वेरिएबल ले रहे हैं। ठीक है, तो हम जो है x से यूज़ करते हैं y, या फिर f ऑफ x जो है वो y की इक्वल है। तो मैंने क्या किया कि मैंने इस फंक्शन को सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 की पावर x है। ठीक है, ये अगर हम रियल नंबर ले रहे हैं तो ये मतलब ये हमारे पास इसके हम ग्राफ आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी कभार मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रियल नंबर ये है 2 की पावर 2 आ जाए या 4 आ जाए, मतलब x की वैल्यू हम कोई भी दे सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि पावर अंडर रूट में आ जाए, मतलब जो कि मेरे पास एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो फिर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, लेकिन वो हमारे लेवल का नहीं है। वो जितना आप लोग आगे जाएंगे तो फिर आप लोग को ये भी क्लियर हो जाएगा। तो अब हम जो है कुछ नंबर्स लेते हैं। ठीक है, और हम सॉल्व करते हैं इस ग्राफ को कि 2 जब हम 2 पावर x है, हम यहाँ पे x की वैल्यू जब हम लेते जाते हैं डिफरेंट पॉजिटिव में लेते हैं, नेगेटिव में लेते हैं, तो हमारे पास जो है ग्राफ मतलब y की वैल्यू क्या आती है और ग्राफ किस तरह बनता है। ठीक है, तो ये आगे जाके हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, डिफरेंट फंक्शंस के हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 2 पावर x है। तो मैंने क्या किया कि इसका पहले से मैंने यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ किया है कि जब मैं x की पावर जो मतलब x जो है उसकी वैल्यू 0 पुट करती हूँ तो 2 पावर 0 हो जाती है। तो 2 की जब मैं पावर 0 पुट करती हूँ तो कोई भी नंबर या कुछ भी हो जिसकी पावर 0 हो जाती है तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। ठीक है, तो मुझे 0 पे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। इस तरह जब मैं 2 की पावर 1 कर देती हूँ, मतलब x की वैल्यू 1 पुट कर देती हूँ, तो 2 पावर 1 मुझे 2 ही मिलता है। इस तरह 2 पुट करती हूँ तो 2 स्क्वायर 4 आता है। 2 क्यूब पुट करती हूँ तो 2 क्यूब 8 आ रहा है। अगर मैं माइनस में पुट करती हूँ, मतलब कि 2y इज इक्वल्स टू 2 पावर -1, तो ये अगर मैं इसको नीचे ले आती हूँ तो ये पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो 1/2 जो है वो 0.5 के बराबर है। सेम अगर मेरे पास 1/2 मतलब अगर मेरे पास यहाँ पे मैं -2 पुट करती हूँ तो y इज इक्वल्स टू 2 - 2। ठीक है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं नीचे ले आती हूँ तो विच इज इक्वल्स टू 1/4। तो 1/4 जो कि 0.5 की इक्वल है। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसका ग्राफ ड्रॉ। 0 पे मुझे क्या मिल रहा है, 0 पे मुझे मिल रही है वैल्यू 1। ठीक है, 1 मिल रही है। अब जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट की तब मुझे क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। तो 1 और 2 जो है यहाँ पे इंटरेक्ट हो रहे हैं। फिर जब मैंने 2 पुट किए तब मुझे क्या वैल्यू मिली है, तब मुझे 4 मिली है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है। जब मैंने 3 पुट किए तो 3 पे मुझे क्या कौन सी वैल्यू मिल रही है, 3 पे मुझे मिल रही है 8। तो ये मुझे यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, और जब मैंने -1 पुट किए तब मेरे पास 0 पॉइंट मतलब -1 पे 0.5, तो 0.5 मुझे 1 का हाफ होता है, 0.5 कुछ यहाँ मिल रहा है। ठीक है, और इस तरह जब मैंने -2 पुट किए तो वो उसका भी हाफ 0.25 मिल रहा था उसका भी। ठीक है, तो मतलब जितना मैं माइनस की तरफ जा रही हूँ ग्राफ क्या कर रहा है कि वो मेरे पास बहुत जो है इन वैल्यूज x एक्सिस के करीब होता जा रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ मेरे पास कुछ इस तरह बन रहा है। तो ये रहा मेरे पास y इज इक्वल्स टू 2 पावर x का ग्राफ। ओके, ये तो हमारे पास 2 पावर x का ग्राफ है। अगर मेरे पास कुछ इस तरह क्वेश्चन है कि y इज इक्वल्स टू 2 पावर -x आ गया तो हमारे पास ग्राफ किस टाइप का बनेगा। तो अगर हम देखें, मतलब अगर मैं y की वैल्यू ना x की वैल्यू जो है 0 पुट करती हूँ तब मुझे उस पर भी 1 मिल रहा है। ठीक है, वो भी मुझे 1 मिल रहा है। अगर मैं y की वैल्यू जो है -1 पुट करती हूँ तो एक तो बाहर माइनस अपना, एक -1 अंदर। ठीक है, तो ये मुझे क्या मिल रहा है, 2 माइनस माइनस प्लस होके 1, मतलब कि -1 पे मुझे वैल्यू क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। अगर मैं x की वैल्यू -2 पुट करती हूँ, मतलब 2 एक देखो -x है ना, तो एक माइनस अपना और एक -2 वाला, तो y की वैल्यू मुझे 2 पावर स्क्वायर विच इज़ 4, तो मतलब -2 पे मुझे क्या मिल रही है, 4 वैल्यू मिल रही है, कुछ यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो
इस तरह अगर मैं जो है ये तो मैंने माइनस की वैल्यू पुट की, अगर मैं पॉजिटिव मतलब एक्स की वैल्यू पुट करती हूँ, मेरे पास ये फंक्शन है, अगर मैं इसमें जो है ये वाला माइनस अपना एक्स की वैल्यू में 1 पुट करती हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, y इज इक्वल्स टू, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं नीचे ले आती हूँ, विच इज इक्वल्स टू 0.5। ठीक है, तो ये मतलब 1 पे मुझे क्या मिल रहा है, 0.5 मिल रहा है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब मेरे पास ऐसे साइन जो है किसी फंक्शन में जब साइन ऑपोजिट आ जाता है तो उसका ग्राफ जो है वो भी ऑपोजिट मतलब उसी तरह होता है, बट मतलब उसका ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए पॉजिटिव पे 2 पावर x पे मुझे ये ग्राफ मिल रहा था, ये वाला ये है 2 पावर x, और नेगेटिव पे मुझे क्या मिल रहा था, 2 पावर -x। ठीक है, तो ये रहा मेरे पास आज का जो है ग्राफ ऑफ 2x। इसकी कुछ प्रॉपर्टी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, ऐसे ग्राफ की बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो ये होती हैं कि आल ग्राफ्स विल पास थ्रू द पॉइंट, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि आल ग्राफ विल पास थ्रू द पॉइंट 0 and 1। ठीक है, मतलब कि इस तरह जो भी ग्राफ होंगे, ठीक है, उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कि वो हमेशा 0 and 1 से पास होंगे, मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, मतलब ये वाला पॉइंट जो है ना इससे हमेशा पास होंगे। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास प्रॉपर्टी ऑल ग्राफ आर कंटिन्यूअस कर्व विद नो होल और जंप्स। ये जो जितने भी ये ग्राफ होंगे ये हमेशा कंटिन्यूअस होंगे, इसमें कोई भी जो है ना ब्रेक नहीं आएगी। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करो आपको जो है y की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब यहाँ पे आप x की वैल्यू 0.5 पुट करती हैं या कुछ भी पुट करें आपको जो है हर एक पॉइंट पे आपको वैल्यू मिलेगी, हर एक पॉइंट पे। ठीक है, तो ये हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, में कोई जंप नहीं होता। ठीक है, कि अगर ये इसको जो है ना इसको इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे की है y इज इक्वल टू b पावर x। ठीक है, मतलब b की वैल्यू 2 यहाँ पे है, यहाँ कोई भी वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि 2 हो, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, -3 भी हो सकती है। ठीक है, कहते हैं कि इफ b इज ग्रेटर देन 1 देन b ऑफ x इंक्रीज एज x इंक्रीजेज। देखें यहाँ पे मेरे पास b की वैल्यू क्या थी, 2, ये 1 से ग्रेटर है ना, अगर b की वैल्यू मेरे पास 1 से ग्रेटर होगी तो उसकी x की वैल्यू जितनी इंक्रीज होगी ग्राफ भी उतना इंक्रीज होगा। देखिए तो हमने देख लिया है कि जितनी x की वैल्यू बढ़ती जा रही थी ग्राफ भी बढ़ता जा रहा था। ठीक है, अब मेरे पास दूसरा है कि अगर मैं क्या करूं कि अगर मैं b की वैल्यू जो है वो 1 और 0 के दरमियान हो, मतलब कोई भी वैल्यू हो। ठीक है, इसके दरमियान हो, मतलब 1 से छोटी हो, 0 से बड़ी हो। ठीक है, माइनस की तरफ हम नहीं जाते, हम पॉजिटिव में बात करें। अगर 1 से बड़ी है, ठीक है, फिर तो हमारा ग्राफ जो है x के साथ इंक्रीज होगा, लेकिन अगर 1 से छोटी है, ठीक है, पॉजिटिव है बट छोटी है, फिर हम जितना x की वैल्यू बढ़ाएंगे उतनी मेरे पास जो है ग्राफ की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है, उतनी मेरे पास b ऑफ x जो है ये b पावर x जो है वो मेरे पास इंक्रीज होता जाएगा। किस पे डिपेंड कर रहा है, b पे कर रहा है। अगर 1 से बड़ी है तो इंक्रीज होती जाएगी x के साथ, अगर 1 से छोटी है तो फिर मेरे पास डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह ग्राफ की कुछ प्रॉपर्टीज थी। तो ये टॉपिक हमारे यहाँ पे एंड होता है। अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो काइंडली मुझसे पूछें, और मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू।